G20 की सुरक्षा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जो एक रहस्यमयी बैग से जुड़ा हुआ है। दरअसल 8 सितंबर को G20 में जब सभी डेलीगेशन अलग अलग होटल्स में अपने आ रहे थे तो उसी दौरान G20 की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे बैग को देखा जो बैग ताज प्लेस होटल में था, क्योंकि ये चाइनीज डेलीगेशन का बैग था और डेलीगेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनसे उस बैग की तलाशी के लिए कहा गया तो उन्होंने उसे स्कैन कराने से साफ मना कर दिया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियां जब डेलीगेशन के सभी बैग्स को स्कैनर के जरिए चेक कर रही थी तो उसी दौरान उस बैग पर एक सुरक्षाकर्मी की निगाह पड़ी और उन्होंने अपने दूसरे अधिकारी से उस बैग के बाबत जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि बैग जो था वो कुछ ऐसी दशा में था और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो ये माना जा रहा था कि कुछ संदिग्ध हो सकती है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां चाहती थी कि उस बैग की तलाशी भी स्कैनर के जरिए हो और प्रोटोकॉल के तहत ही वो सारी चीजें अंदर जाते रहे। लेकिन जब चीनी डेलीगेशन से कहा गया कि उस बैग की चेकिंग की जाए तो जिस शख्स के पास वो बैग था उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस बैग की चेकिंग वो नहीं करा सकते और वो वैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था और इसी वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहां पर जिस बैग को जानकारी लेकर उसकी जानकारी जुटाई जा रही थी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस बैग पर ही फोकस रखकर ये कोशिश कर रही थी कि उस बैग की तलाशी बहुत जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि 8 सितंबर को जब चीनी डेलीगेशन वहां पर पहुंचकर उस बैग की तलाशी करने के लिए मना करने लगा तो उसे मना कर दिया गया कि वो उस बैग के साथ अंदर नहीं जा सकते और इसी वजह से चीनी डेलीगेशन जिस बैग को लेकर आया था वो शख्स वो वापस एम्बेसी की तरफ चला गया और उसके बाद जो दूसरी टीमें थी डेलीगेशन की वो वहां पहुंची थी और स्कैनर पर उन्होंने अपने बैग्स अपने सामान सबकी चेकिंग करवाई थी जो G20 की प्रोटोकॉल के तहत होता था। लेकिन अभी भी असमंजस ये बना हुआ था अधिकारियों में, क्योंकि कई घंटों तक उस बैग को लेकर माथापच्ची करते रहे अधिकारी और वो एक पहेली बना रहा कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या था, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चीनी डेलीगेशन के साथ जो शख्स आया था वो डेलीगेशन से संबंधित था, लेकिन उसके पास जो बैग था उस बैग में किस तरह के इक्विपमेंट से क्या थे ये सबसे बड़ी पहेली बना हुआ था। हालांकि एजेंसियां चाहती थी कि उसकी चेकिंग हो, वो स्कैनर के जरिए अंदर की तरफ आए, लेकिन जो अधिकारी थे डेलीगेशन के उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो उसकी चेकिंग नहीं करा सकता और इसी वजह से उसको लेकर कई घंटों तक अधिकारी उसे समझाते भी रहे लेकिन उसने समझने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो वापस उसे अंदर नहीं जाने दिएगा और साफ तौर पर कहा गया एजेंसियों के द्वारा कि इस बैग की चेकिंग के बिना इसकी स्कैन के बिना उसे अंदर नहीं जाने की परमिशन है और इसी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। लेकिन इस बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दौरान ये घटना अब सामने आई है, क्योंकि हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने किसी भी सूरत में उस बैग को वहां जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ा मामला था और किसी भी सूरत पर मैं उसे वहां पर नहीं भेजा जा सकता था और इसी वजह से कोशिश यहां पर अधिकारियों की थी कि वो उस बैग के बिना ही वहां अंदर जाए और बैग को वो छोड़ना नहीं चाहता था और इसी वजह से उस बैग को लेकर काफी पहली सुरक्षा एजेंसियों के बीच बनी रही और ये घटनाक्रम 8 सितंबर का बताया जा रहा है, क्योंकि G20 में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ था और इस दौरान जो कोई भी डेलीगेशन आता था उसकी नियमित जांच होती थी, लेकिन ताज पैलेस होटल के अंदर उस बैग को नहीं ले जाने दिया गया था। आखिर उसमें ऐसा क्या था, कैसे उपकरण थे कि चाइनीज डेलीगेशन का वो अधिकारी उस बैग को लेकर अंदर जाना चाहता था ताकि होटल में रहकर वो उस बैग की चीजें जो उसके अंदर रखी हो उसका इस्तेमाल कर सकता था, ऐसी आशंका थी और इसी वजह से उस बैग को स्कैन किए बिना आगे जाने की परमिशन नहीं थी और चाइनीज एम्बेसी वापस लौटा था वो अधिकारी, क्योंकि डेलीगेशन चाहता था कि वो ऐसे ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने बिना जांच किए उसे परमिशन नहीं दी, जिसके बाद चाइनीज डेलीगेशन उस बैग को लेकर वापस चाइनीज एम्बेसी गया और उसे वहीं पर छोड़ दिया।